बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अकबर अली आराई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3 नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूअर्स, आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर 2023 में हुआ था और ये पेपर था स्टाफ नर्स BPS 16 डिवीज़न 22। इस पेपर को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लें जो फ्यूचर में पेपर देने वाले हैं वो लोग, कि 100 मार्क्स का पेपर था और इसमें सब के सब क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने थे और इसमें हमें नेगेटिव मार्किंग थी, वो थी 0.2 की, जबकि इस पेपर में थे 50 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन का जो 2 मार्क्स थे। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो उसमें आपका 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम पेपर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर देखें, आपको ABCD में जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें रेंज दी हुई है ब्लड प्रेशर की। इसमें इस अंदाज में डेफिनेशन मालूम की है, ठीक है। तो आप गेस कर लें कि आंसर क्या होगा। जी, तो करेक्ट आंसर है मोर देन 140/90 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। और इसमें 160/100 भी दिया हुआ है, लेकिन 140/90 से ज़्यादा अगर होगा तो हाई ब्लड प्रेशर में आ जाता है, जिसे हम हाइपर टेंशन भी कहते हैं। तो हाइपर टेंशन इज़ व्हेन द प्रेशर इन योर ब्लड वेसल इज़ टू हाई, दैट इज़ अबव 140/90। Question number 2, what types of food should patient taking diuretics medication avoid? इसमें मतलब ये था कि वो कौन सी ग़िज़ा है जिसे अवॉइड करना चाहिए अगर कोई क्लाइंट जो है या कोई पेशेंट जो है वो डाययूरेटिक मेडिसिन ले रहा है। जी, तो इसका जवाब है फूड हाई इन सोडियम। वजह क्या है इसकी कि जो सोडियम है वो हमारी बॉडी में फ्लूइड को रिटेन करता है और जब फ्लूइड रिटेन होगा तो हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें जो है ज़्यादा वॉल्यूम होगा और ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ब्लड प्रेशर ज़ाहिर है उसको इंक्रीज़ करेगा। और दूसरी बात ये है कि चूँकि ये जो है रिटेन करता है, तो जो डाययूरेटिक मेडिसिन है उसका काम है जो यूरिन है उसको बाहर निकालना, यानी कि फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालना। लेकिन यहाँ पर अगर हम फूड भी ले रहे होंगे हाई इन सोडियम तो वो इसके अपोजिट काम कर रही होगी। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट मेडिसिन जो है लेने के दौरान हमें फूड हाई इन सोडियम जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर किडनी स्टोन्स मेड ऑफ। किडनी के स्टोन किस चीज़ के बने होते हैं? इसका आंसर है कैल्शियम। मोस्ट किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सलेट एंड many people who form calcium containing stones have too much calcium in their urine, a condition known as hypercalciuria को दिखाया गया है। ये स्टोन की पिक दी गई है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं ये, और अबाउट जो है ये 60 to 80% जो है वो बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन। इसमें बैक पेन दिया हुआ है, एब्डोमिनल पेन दिया हुआ है, हेडेक दिया हुआ है, चेस्ट पेन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है बैक पेन। और ये जो पिक आप देख रहे हैं, इस पिक में जो है ये जगह दिखाई गई है, ठीक है, कि या तो ये जो है लोअर एब्डोमेन गुरन की तरफ शिफ्ट होता है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड ए शार्प क्रैम्पिंग पेन in the back and side. This feeling often moves to the lower abdomen or groin. What is the first step in caring for a patient with breathing difficulty? Administer oxygen, call ambulance, assess the patient airway, check for pulse. तो इसका करेक्ट आंसर है assess the patient airway.
यहाँ पर ज़ाहिर है सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हम एयरवे असेस करेंगे कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्योंकि पहला आंसर इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ पर जो है हमें ऑक्सीजन दें, लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ज़ाहिर ऑक्सीजन अंदर जाएगी नहीं। तो सबसे पहले हमारा काम ही होगा कि हम जो है वो एयरवे को असेस करें। कॉल एम्बुलेंस का नंबर बाद में आता है, उसके साथ ही जो है चेक फॉर पल्स का ऑप्शन दिया गया है। तो वो ज़ाहिर है कि यहाँ पर जो है इसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है, तो पल्स का इसमें कोई एज सच पार्ट नहीं है। ओके जी, व्हाट इज़ नर्सिंग इंटरवेंशन टू हेल्प ए पेशेंट मैनेज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग का क्लाइंट है तो उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या लेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए। इनके द पेशेंट टू रिमेन फ्लैट ऑन बेड, सीधा लेटा रहे, ये हम उसको इसके लिए कहेंगे। असिस्ट द पेशेंट विद यूजिंग मोबाइल फ़ोन, उसको जो है वो हम असिस्ट करेंगे। और दूसरा है एलिवेटिंग द फुट हेड ऑफ द बेड, और चौथा है इनकरेज टू ड्रिंक वाटर। उसका करेक्ट आंसर है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। क्योंकि ऐसे क्लाइंट जिनको डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग हो या कार्डियक पेशेंट होते हैं तो उनके लिए जो बेस्ट पोजीशन होती है वो फाउलर पोजीशन होती है। और हेड एलिवेट करने का मतलब है कि हम फाउलिंग पोजीशन में ला रहे हैं क्लाइंट को, या इसके लिए जो बेस्ट पोजीशन होती है वो अपराइट पोजीशन होती है, जिसमें कि क्लाइंट जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर बैठता है। तो इसमें साइंटिफिक रेशनल ये है कि अगर फ्लैट लेटा होगा, जैसा कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें क्या होगा कि एक तो उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, फिर हमारे एब्डोमिनल विसरास हैं, हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, उनका जो प्रेशर है वो जा रहा होगा हमारे लंग्स की तरफ, और लंग्स पहले ही उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है। जब इन एब्डोमिनल विसरा का वेट जो है वो जाएगा हमारे लंग्स की तरफ, तो मज़ीद डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही हम क्लाइंट को एलिवेट करते हैं तो एलिवेट करने पर ये एब्डोमिनल विसरा का जो वेट है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड जाता है, ठीक है, हमारी पेल्विक ग्रेविटी की तरफ जाता है। तो इस तरीके से चेस्ट कैविटी जो है उस पर से वेट कम होता है और क्लाइंट को ईजीली, मकसद ये कि वो सांस ले सकता है, क्योंकि लंग्स का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बेहतर हो जाता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रैकियोस्टोमी। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं टू बाईपास एन ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे, टू रिमूव ट्यूमर इन लैरिंग्स, टू अलो फॉर ईजियर स्वॉलोइंग, टू फैसिलिटेट फूड इनटेक। अब इसमें अगर गौर करें तो इसमें आप जो लास्ट टू देख लेते हैं हम पहले, कि इसमें स्वॉलोइंग की बात की गई है, फूड इनटेक की बात की गई है, तो इसमें ट्रैकियोस्टोमी में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद जो है टू रिमूव ए ट्यूमर इन द लैरिंग्स, तो इसके लिए भी जो है वो ट्रैकियोस्टोमी नहीं, बल्कि जो मेन जो इसका जो यानी कि बेस्ट आंसर है वो है टू बाईपास एन ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे। ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे है, उसे बाईपास करके उसका जो है वो एयरवे क्लियर रखने के लिए जो है ट्रैकियोस्टोमी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ की एलिमेंट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। यहाँ पे की एलिमेंट मालूम किए हैं पीपीईज़ के, तो इसमें जो है दिया हुआ है आंसर ग्लोव्स, गाउन और मास्क। सेकंड में ग्लोव्स, डिटर्जेंट, हेड मिरर। थर्ड में ऑप्शन दिया है में बीपेपेटस, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, और डी में मास्क, स्टेथोस्कोप, सैनिटरी किट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, ग्लोव्स, गाउन, मास्क, और साथ में पिक आपको दे दी गई है ताकि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें सेकंड ऑप्शन में चूँकि डिटर्जेंट वगैरह दिया हुआ है, हेड मिरर दिया हुआ है, तो इसका पीपीईज़ से ताल्लुक़ नहीं है, इसमें सिर्फ ग्लोव्स आ रहे हैं। जबकि सेकंड में तो पीपीईज़ जो है उसमें से कोई भी चीज़ नहीं है। जबकि जो हमारे पास चौथा ऑप्शन है इसमें सिर्फ मास्क है, लेकिन स्टेथोस्कोप और सैनिटरी किट जो है वो पीपीईज़ का हिस्सा नहीं होती। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ए, ग्लोव्स, गाउन एंड मास्क। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान। तो एसटीडीज़ के बारे में मालूम किया है कि किसका जो है ज़्यादा प्रिवेलेंट है, तो उसमें हमें ए में HIV एड्स दिया हुआ है, बी सेफेलस दिया हुआ है, सी गनोरिया दिया हुआ है, और डी जो है क्लाइमेडिया दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेफेलस,
Syphilis was present in 29.5% patients, while gonorrhea in 13% patient, और HSV in 3.2%, chlamydia 4.7%, और कैनक्रोइड जो है 1.3%। तो इसमें जो है ये एक रिसर्च से फिगर ली गई है पाकिस्तान की। तो इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा जो प्रीवेलेंस मिला है वो है सिफिलिस का। तो इसका करेक्ट आंसर है सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न डिजीज़ इन पाकिस्तान? इसमें आंसर दिए गए हैं मलेरिया, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस, लाइम डिजीज़ और वेस्ट नाइल वायरस। इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू WHO, लाइक इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मलेरिया इज लीडिंग काज ऑफ मॉर्बिडिटी and mortality in Pakistan. Pakistan share the highest burden of major vector-borne diseases as malaria, leishmanias, dengue, chikungunya, and Crimean Congo hemorrhagic fever. लेकिन में जो इसमें जो मोस्ट कॉमन जो है वो है मलेरिया। ठीक है जी। ये थी हमारी आज का पार्ट नंबर 1। थैंक्स फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप लिखें। और आप कुछ चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बने तो आप ज़रूर वीडियो सेक्शन में लिखें। कुछ व्यूअर्स में जिनके पास मेरा नंबर है तो वो व्हाट्सएप में या मुझे मैसेज करते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाएं। तो काइंडली आप जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसमें ये चीज़ लिखा करें। तो इससे ये है कि जो दूसरे लोग कमेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा अगर कोई टॉपिक समझना हो या वीडियो चाहते हैं तो वो फिर इसी में कमेंट्स करेंगे और हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिल जाता है जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।